नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7वीं में काव्य पढ़ेंगे तब याद तुम्हारी आती है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर तब याद तुम्हारी आती है मतलब कि किसके बारे में बताया गया है, किसकी याद आने के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर तब याद तुम्हारी आती है काव्य का शीर्षक इसीलिए दिया गया है कि सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर प्रभु यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला भगवान के बारे में यहाँ पर कहा गया है। उसके बारे में बताया गया है कि तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर यह काव्य के लेखक जो है, कवि जो है राम नरेश त्रिपाठी, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म 4/3/1889 में उत्तर प्रदेश में कोयरी गांव में हुआ था, कोयरीपुर गांव में हुआ था और जिला था सुल्तानपुर। वह बड़े ही कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक भी थे। साथ में उन्होंने कुछ मुख्य कृतियों की रचना की है जिनका नाम है मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला है। तो यहाँ पर अकादमी पुरस्कार जो मिला है उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है, यह उनकी कुछ काव्याकृतियाँ भी है। लेकिन यह हमारे राम नरेश त्रिपाठी का निधन 16/1/1992 हुआ था। यहाँ पर तब याद तुम्हारी आती है काव्य में कवि ने सुबह का खुशनुमा वातावरण को, चिड़िया को लेकर प्रकृति के कण कण में ईश्वर का दर्शन करा के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ वर्षा ऋतु में रिमझिम बारिश का भी मनोहर दृश्य दिया गया है और आकर्षक होता है ऐसा उन्होंने बताया है। तो यह दृश्य हमारे सामने, यह सुंदर वर्णन उन्होंने कविता में किया गया है। सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ करे, कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बने बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी ने खुशनुमा, सुबह का खुशनुमा वातावरण को हमारे सामने प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब सुबह का खुशनुमा वातावरण होता है तो वहाँ पर चिड़िया सबसे पहले उठ जाती है और गगन की सैर करने के लिए निकल पड़ती है। साथ ही साथ गगन की सैर तो वह करती ही है, लेकिन
उसके साथ उसका कुछ मधुर गीत गाती हुई, खुशी के गीत गाती हुई वह आकाश में खुशी के गीत गाती हुई वह चलती है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। यहाँ पर कहना चाहते हैं कवि कि सुबह का वातावरण जब मनुष्य अपनी गहरी नींद में होते हैं, कलियाँ सुबह उठकर यानी कि चिड़िया जो होती है सुबह उठकर अपनी खुशी के गीत गाती हुई आकाश की सैर करने लगती है, तब बाग की जो कलियाँ होती है वह अपनी खुशबू मनुष्य तक पहुँचाने के लिए दरवाजे खोल खोल कर अपनी खुशबू की जो लहर होती है वह मनुष्य तक पहुँचाने का प्रयत्न करती है, उसकी मुस्कान को मनुष्य तक पहुँचाने का प्रयत्न करती है, ताकि मनुष्य का जो सुबह होता है, मनुष्य की जो सुबह होती है वह ताजगीमय और आनंदमय हो। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कवि को भगवान की याद कब आती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जब चिड़िया सुबह सवेरे उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हुई वह आकाश की सैर करती है, तब उनको कवि को भगवान की यानी कि सृजनहार की याद आती है। बाद में कहते हैं कि जब कलियाँ, बाग की जो नाजुक कलियाँ जो होती है वह अपनी खुशबू की लहरें लोगों के घरों तक पहुंचाकर वह लोगों के दिन को आनंदित कर देती है और दुनिया को मुस्काने का संदेश देती है, तब यहाँ पर कवि को सृजनहार की यानी कि भगवान की याद आती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। बाद में कहते हैं कि जिस प्रकार दिन ढलता जाता है उसी प्रकार जब जो बाग के जो फूल होते हैं वह पूरी तरह खिल जाते हैं और पूरी तरह के खिलने के बावजूद उसकी जो खुशबू होती है, उसकी जो लहरें होती है लोगों के घरों तक पहुंच जाती है और बाहर दौड़ यानी कि दौड़ लगाती है, तब यहाँ पर कवि को भगवान की याद आती है। हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहना चाहते हैं कि जब बहु सुबह चिड़िया कुछ खुशी के गीत गाती हुई आकाश की सैर करती है, कलियाँ जो होती है अपने दरवाजे खोल खोल कर यानी कि पूरी तरह खिली हुई न होती है, अपनी पंखुड़ियों को धीमे धीमे धीरे धीरे से वह फैलाती हुई दरवाजे तक, लोगों के दरवाजे तक पहुंचाती है और दुनिया के लोगों को मुस्कान देने का प्रयत्न करती है। खुशबू की जो लहरें होती है, अपनी मंद मंद सी हवा सी जो लहरें होती है वह बाहर दौड़ लगाती है, तब यहाँ पर कवि को भगवान की याद आती है। तो कहना चाहते हैं कवि कि तब मुझे मनुष्य भगवान से कहता है, भगवान से विनती करता है कि हे भगवान, यह सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर, मुझे यह प्रकृति के तत्वों को देखकर तुम्हारी याद आती है। बाद में कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु में बारिश की जो सीजन होती है उसमें सुबह का जो वातावरण होता है उसकी यहाँ पर बात बताई गई है कि जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। आप देखते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु का जो वातावरण होता है कुछ और ही होता है। मंद मंद सी हवा चली आती है, आकाश में से छम छम कर बूंदें गिरती है और बिजली की जो आवाज़ होती है वह बिजली चमचम कर जाती है और गड़गड़ाहट सी आवाज़ होती है। तो ऐसी आवाज़ में यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में मुझे भगवान यानी कि सृजनहार तुम्हारी याद आती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। कवि क्या कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है तब हर जगह आप देखते हैं कि हर जगह पर हरियाली ही हरियाली हमें दिखाई पड़ती है। मैदान हो, बाग हो, बगीचा हो या कोई और जगह हो, लेकिन सभी जगह पर हमें मैदानों में, वन बागों में सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है।
तो इस वर्षा ऋतु के कारण, छम छम बूंदों के कारण, बिजली के कारण यहाँ पर मैदानों और वन बागों में जब हरियाली लहराती है तब कवि को भगवान की याद यानी कि सिरजनहार जो है उनकी याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि बारिश की सीजन होती है, बारिश जब आती है तो वातावरण जो होता है वह खुशनुमा हो जाता है और वातावरण खुशनुमा होने की वजह से ठंडी ठंडी हवा हमें लगती है और जैसे कि हमारे साथ मस्ती कर रही हो ऐसा हमें लगता है। तो यहाँ पर ठंडी जो हवा होती है उनका जो स्पर्श होता है तो हमारे शरीर को होने की वजह से जैसे कि हवा जो होती है हमारे साथ मस्ती कर रही होती है ऐसा हमें लगता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यह ठंडी हवा हमारे शरीर को स्पर्श करती है तब भगवान यानी कि सिरजनहार हमें तुम्हारी याद आती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कवि का, राम नरेश त्रिपाठी का, कि जब आप देखते हैं कि वैसे तो हमें भगवान की याद सिर्फ दुख में ही आती है, लेकिन यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि सिर्फ दुख में ही हमें भगवान की याद नहीं आती, लेकिन ऐसी कई वातावरण होते हैं। चिड़िया को देखकर हमें भगवान की याद आती है, कलियों को देखकर हमें भगवान की याद आती है और ऐसे खुशनुमा वातावरण को देखकर हमें भगवान की याद आती है। तो यहाँ पर हमें काव्य के भावार्थ में लिखना है कि हे जग के सिरजनहार भगवान, हमें जब चिड़िया जो होती है बहुत सुबह उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है और अपने मधुर स्वर में कुछ गीत खुशी के गाती हुई जब आकाश की सैर करती है तब हमें भगवान तुम्हारी याद आती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कलियाँ होती है अपना पूर्ण रूप न खिलाकर दरवाजे पर जाकर वह लोगों के दिन को आनंदमय बनाने का प्रयत्न करती है, तब यहाँ पर सिरजनहार की याद आती है कवि को। साथ ही साथ जो खुशबू की लहरें जो होती है वह अपने घरों से दौड़ कर लोगों के घरों तक उनकी खुशबू पहुंचाने का प्रयत्न करती है और ताजगी का अनुभव कराने का प्रयत्न करती है, तब यहाँ पर कवि को भगवान की याद आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बारिश की सीजन होती है, छम छम बूंदे गिरती है, मंद सा पवन सा आता होता है तब, और बिजली चमचम जाती है, बिजली की आवाज़ आती है। तो उसी प्रकार बारिश की सीजन होने की वजह से मैदानों और वन बागों में जब हरियाली लहराती है तब यहाँ पर कवि को भगवान की याद आती है। साथ ही साथ यह वातावरण होने की वजह से जो ठंडी ठंडी हवा होती है वह हमारे शरीर को स्पर्श कर रही होती है और जैसे कि हमारे साथ मस्ती करती है ऐसा हमें लगता है, तब यहाँ पर कवि को भगवान की याद आती है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर अब आपको कुछ समानार्थी शब्द जो है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले है सुबह, सुबह यानी कि प्रातः, प्रभात। दूसरा शब्द है खुशी, खुशी यानी कि आनंद। खुशबू यानी कि सुगंध, बहुत यानी कि ज्यादा। मुस्काना, मुस्काना यानी कि हंसना। तो यह हुए समानार्थी शब्द।
यहाँ पर हम लिंग परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। लिंग यानी कि मनुष्य जाति हो, प्राणी हो या कोई भी पशु हो, सबकी जाति बताई जाती है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एक वचन और बहुवचन। तो उसी प्रकार लिंग यानी कि मनुष्य में कहे तो नर और नारी जाति, तो उसी प्रकार हम कहे लिंग परिवर्तन के दो प्रकार हैं। सबसे पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग जाति यानी कि पुल्लिंग शब्द किससे कहते हैं, तो पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को हम पुल्लिंग कह सकते। पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते। स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग यानी कि पुल्लिंग शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के कुछ नियम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पुल्लिंग शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द में बनने वाले शब्द जो है, सबसे पहला यहाँ पर नियम है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। अकारांत, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकारांत शब्द मैंने पहले लिखा है बालक। बालक, ल के पीछे कौन सा स्वर हमें सुनाई पड़ता है, अस्वर, तो अकारांत का अस्वर हुआ। अब हमें उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए बाल वह पुल्लिंग शब्द हुआ, अकारांत अस्वर पीछे सुनाई देता है, बाल अ के पीछे अस्वर सुनाई देता है, तो उसका हमें बनाना है बाला। आ स्वर लगा के बनाना है बाला, तो सबसे पहले पीछे आ स्वर हमें सुनाई देता है। उसी प्रकार आत्मज, ज के पीछे हमें अ स्वर सुनाई देता है और उसका शब्द हुआ, स्त्रीलिंग शब्द हुआ आत्मजा, तो जा के पीछे हमें आ सुनाई देता है। उसी प्रकार पतित, त के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है, पतिता। शिष्य, शिष्या। शिव, शिवा। विवाहित, त के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है और विवाहिता, तो ता के पीछे हमें आ स्वर सुनाई देता है। छात्र, छात्रा। आचार्य, आचार्या। तो यहाँ पर हमें पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के सबसे पहला नियम था कि अकारांत को आकारांत में बदलने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बाल, तो बाल ल अकारांत शब्द हुआ और हमें आकारांत में बदलना है तो बाला, बाला शब्द हुआ। यहाँ पर लिंग परिवर्तन का दूसरा जो नियम है उसमें हमने लिखा है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत में बदलने पर वह स्त्रीलिंग बनता है। यहाँ पर ह्रस्व ई का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि पुत्र, पुत्र वह अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। पुत्र, त्र के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है और उसका हमें इकारांत में बदलना है, तो इकारांत में पुत्री, त्री के पीछे हमें ई स्वर सुनाई देता है, तो इसीलिए यह इकारांत में बदलने से वह पुत्री यह स्त्रीलिंग शब्द बना। उसी प्रकार देव, देव, तो देव व के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है, उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ देवी। नर्तक, नर्तकी। मेढक, मेढकी।
मेढक, क के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है, उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ मेढकी। तो की वह पर यहाँ पर इकारांत शब्द में बदलने से स्त्रीलिंग शब्द मेढकी हुआ। हिरण, हिरनी, कुमार, कुमारी, राक्षस, स के पीछे अस्वर, अकारांत का अस्वर हुआ और उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ राक्षसी। तो ह्रस्व ई वाला ई हुआ, यानी कि इकारण शब्द लगा। तरुण, तरुण यानी कि तरुणी। तो यहाँ पर हमने देखा कि दूसरा जो नियम था उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि पुत्र, तो पुत्र त्र के पीछे अस्वर, अकारांत का अ लगा है और उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें नियम के अनुसार इकारांत में बदलने से पुत्री हमें स्त्रीलिंग शब्द मिला। आगे का जो नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत करने पर वह स्त्रीलिंग बनता है। पहले नियम में अकारांत पुल्लिंग शब्द को हमें इकारांत में बदलना था। आगे का जो नियम है, हमें आकारांत पुल्लिंग शब्द को हमें इकारांत करने पर स्त्रीलिंग बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है कि बेटा, बेटा, टा के पीछे हमें कौन सा स्वर सुनाई देता है? आ स्वर। तो आकारांत का आ स्वर यहाँ पर हमें मिला। अब हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कौन से स्वर का इस्तेमाल करना है? इकारांत का ई। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि बेटा, तो बेटा के पीछे आ स्वर सुनाई दिया और उसका स्त्रीलिंग शब्द बना बेटी। तो इकारांत का ई हमें यहाँ पर बेटी, टी के पीछे हमें ई स्वर सुनाई देता है, मतलब कि यहाँ बेटी स्त्रीलिंग शब्द हुआ। नाना, देखिए नाना, तो ना पीछे हमें आ स्वर सुनाई देता है। नानी, नी पीछे हमें ई स्वर सुनाई देता है। दादा, दादी, भांजा, भांजी, लड़का, का तो पीछे आ स्वर सुनाई देता है। लड़की पीछे ई स्वर सुनाई देता है। मामा, मामी, चाचा, चाची, चेला, चेली, तोता, तोती। तो यहाँ पर आपको लिंग परिवर्तन में यह याद रखना है कि नियम के अनुसार अगर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को इकारांत में बदलना है तो पीछे अस्वर वाले को ई स्वर में बदलना है और आकारांत को इकारांत में बदलना है। तो जो उदाहरण आ स्वर का होता है उसको हम ई स्वर में बदलने जाएंगे। आगे का जो नियम है वह प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर हमें स्त्रीलिंग शब्द मिलेंगे। प्राणीवाचक, तो प्राणीवाचक शब्दों को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मोर, तो मोर यह पुल्लिंग शब्द हुआ, लेकिन उसका हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। तो स्त्रीलिंग शब्द होगा मोरनी। तो हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कौन से शब्द का उपयोग करना है? नी प्रत्यय का उपयोग करना है। तो मोर, तो नी प्रत्यय हमने पीछे लगा दिया तो हो गया मोरनी। उसी प्रकार सिंह, यह पुल्लिंग शब्द हुआ। सिंहनी, यह स्त्रीलिंग शब्द हुआ। जादूगर, पुल्लिंग शब्द हुआ। जादूगरनी, स्त्रीलिंग शब्द हुआ। शेर, पुल्लिंग शब्द हुआ। शेरनी, नी प्रत्यय लगाने से शेरनी हो गई, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हो गए। सरदार, सरदारनी। ऊंट और ऊंटनी, ऊंट यह पुल्लिंग शब्द हुआ, उसके पीछे ऊंटनी, नी प्रत्यय लगाने से यह
ऊँटनी यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हुआ। तो आपने देखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्द में अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत में बदलने से पुत्र, त्र पीछे अकारांत का अ लगा है तो पुत्री हुआ यानी कि स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत पुल्लिंग शब्द को हम इकारांत में बदला तो वह पर बेटा, तो यह स्त्रीलिंग शब्द हुआ बेटी। और प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाने से मोर, यह पुल्लिंग शब्द था तो उसका नी प्रत्यय लगाया तो उसका हुआ मोरनी। आगे का यहाँ पर हम नियम देख सकते हैं कि कुछ अकारांत शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से वह स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द में मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है नौकर। तो र बोलते हैं हम तो पीछे कौन सा स्वर हमें सुनाई देता है? अस्वर। अब हमें अस्वर को कौन से प्रत्यय में बदलना है? आनी प्रत्यय में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि नौकरानी, तो रा हमने यहाँ पर लिखा है तो पीछे हमें आ स्वर सुनाई पड़ता है और नी तो यहाँ पर दिया गया है तो हुआ उसका स्त्रीलिंग शब्द बना नौकरानी। तो यहाँ पर आनी प्रत्यय लगा हुआ है। जेठ, ठ यानी कि अकारांत का अ शब्द यानी कि अस्वर यहाँ पर लगा हुआ है तो जेठानी, तो था के पीछे हमें आ स्वर सुनाई देता है और नी दिया गया है तो यानी कि यहाँ पर जेठानी, तो आनी प्रत्यय लगाया गया है। सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी, रा के पीछे भी हमें आ स्वर सुनाई देता है तो आनी प्रत्यय यहाँ पर हुआ। चौधरी, चौधरानी, रानी, रा के पीछे भी हमें दिखाई देता है यानी सुनाई पड़ता है, नी दिया गया है तो आनी प्रत्यय हुआ। इंद्र, इंद्राणी। अब हम देखें कि कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत के ता को, अंत के यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत के ता को हमें त्रि में बदलना है। ता वाला होगा पुल्लिंग शब्द और हमें स्त्रीलिंग करने पर त्रि में बदलना है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है कि अभिनेता, आपको यहाँ पर ता दिखाई दे रहा है, अभिनेता, तो यह पुल्लिंग शब्द हुआ अभिनेता। लेकिन स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें कौन से शब्द में बदलना पड़ेगा? त्रि में। तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ अभिनेत्री। तो हुआ नियम के अनुसार आकारांत शब्द को हमने अंत के ता को त्रि में बदल दिया तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हो गया अभिनेत्री। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कर्ता, ता प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है, उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने त्रि प्रत्यय का इस्तेमाल किया तो उसका हुआ कर्ती। आगे का जो नियम है, यहाँ पर कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय लगाने से वह स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसके पीछे इका प्रत्यय लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उदाहरण लिखा है बालक, बालक, क के पीछे कौन सा स्वर हमें सुनाई देता है? अस्वर, क बोलते हैं जब हम तो हमें पीछे अस्वर सुनाई देता है तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का अस्वर हमें यहाँ पर क के पीछे अस्वर सुनाई देता है। अब हमको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इका प्रत्यय का इस्तेमाल करना है तो हमने यहाँ पर लिखा शिक्षिका, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षिका, तो क्षी यहाँ पर क्षी, तो क्षी के पीछे हमें ई स्वर सुनाई देता है, का तो दिया गया है तो शिक्षिका, क्षी
के पीछे हमें ई स्वर सुनाई पड़ता है, तो इसीलिए ई का प्रत्यय यहाँ पर लगा है। तो शिक्षक, क के पीछे हमें अस्वर सुनाई पड़ता है, अकारांत का अपुल्लिंग शब्द होने की वजह से अस्वर सुनाई पड़ता है, तो उसका ई का प्रत्यय लगाने से शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द बना। आगे का जो शब्द है बालक, उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ बालिका। ली के पीछे आपको ई स्वर सुनाई देगा, का तो प्रत्यय दिया गया है, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ बालिका। सेवक, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ सेविका। गायक, क के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है, उसका स्त्रीलिंग शब्द ई का प्रत्यय लगाने से हुआ गायिका। अध्यापक, अध्यापिका। तो इसी प्रकार अस्वर को हम अपुल्लिंग अकारांत शब्द वाले पुल्लिंग शब्दों को हमने इकाराय प्रत्यय में से बदलने पर हमें अस्वर को इका प्रत्यय बदलने से हमें शिक्षक और शिक्षिका इका प्रत्यय हमें यहाँ पर मिला। अब है कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों में इनी और इणी प्रत्यय लगने पर वह स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम इकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन उन शब्दों को हमें पीछे इनी या इणी प्रत्यय लगाने हैं, तभी वह स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पापी, पापी शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, तो पापी, तो पीछे ई, पी जब हम बोलते हैं तो ई स्वर हमें सुनाई पड़ता है, तो ई स्वर को हम इनी या इणी में बदलना है, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ पापीनी। तो पापीनी, तो पीनी, पापीनी, तो पी के पीछे हमें कौन सा स्वर सुनाई पड़ता है? ई, और नी तो दिया गया है, तो यहाँ पर पी के पीछे हमें ई स्वर सुनाई पड़ता है, तो उसका स्त्रीलिंग हुआ पापिनी। सपाठी, ठी के पीछे हमें ई स्वर सुनाई पड़ता है और उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा सपाठिनी। तो सपाठिनी, ठी के पीछे भी हमें ई स्वर सुनाई पड़ता है और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बना सपाठिनी। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी। ब्रह्मचारी, यहाँ पर देखिए सारे जो उदाहरण हैं इन्हीं प्रत्यय के हैं। पापी तो पापिनी, इन्हीं प्रत्यय लगा है। सपाठी तो सपाठिनी, उसमें भी इन्हीं प्रत्यय लगा है। विद्यार्थी तो विद्यार्थिनी, उसमें भी इन्हीं प्रत्यय लगा है। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा था कि इन्हीं या इणी प्रत्यय, दो प्रत्यय यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के पीछे री बोला, री यहाँ पर हम री के पीछे ईश्वर सुनाई देता है, लेकिन उसका जो स्त्रीलिंग शब्द बना है उसके पीछे हमें इणी प्रत्यय सुनाई देता है। इणी, यहाँ पर इनी और इणी प्रत्यय का उपयोग करके हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। लिंग परिवर्तन का जो आगे का जो नियम है, यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिखे कि मान या वान प्रत्ययों को मति या वति कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। मान या वान प्रत्यय जो है उसका हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए उसको जो पीछे का जो शब्द होता है उसको हम मति या वति करना है और यह स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है श्रीमान, तो श्रीमान, श्री के पीछे हमें मान शब्द सुनाई देता है। तो अब हम मान शब्द हो तो हमें मान शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें किस में परिवर्तन करना होगा? मति में। तो मान हो अगर शब्द तो मति करना है और वान शब्द हो तो वति करना है। तो यहाँ पर मान शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा श्रीमती।
भाग्यवान, देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया है भाग्यवान, तो वान प्रत्यय दिया गया है, तो वान प्रत्यय होगा तो यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें वती शब्द का इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ भाग्यवती। रूपवान, वान, रूपवान, यहाँ पर वान प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हमें वती में करना है, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा रूपवती। बुद्धिमान यानी कि बुद्धिमती, भगवान यानी कि भगवती, और गुणवान, वान प्रत्यय है तो उसका होगा गुणवती। तो यहाँ पर आगे का जो नियम है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़ने पर वह स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें आइन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे हमने आगे के उदाहरण में देखा कि पीछे हम मान या वान लगाते थे, तो उसका मान या वान जो होता था वह मति और वती में परिवर्तन होता था। और यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसके पीछे हमें आइन प्रत्यय लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित, पंडित शब्द जो पुल्लिंग शब्द दिया गया है उसको हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन प्रत्यय लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ पंडिताइन। आप देख सकते हैं कि पंडिताइन, तो ताइन, ता के पीछे हमें कौन सा स्वर सुनाई देता है? आ स्वर सुनाई देता है, और इन तो दिया गया है, तो पंडिताइन उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ता के पीछे आ स्वर हमें सुनाई देता है और इन दिया गया है, तो आइन प्रत्यय हमने यहाँ पर लगाया। गुरु, गुरु आइन। ठाकुर, ठकुराइन, रा के पीछे आ स्वर सुनाई देता है, तो इसीलिए यहाँ पर आइन प्रत्यय लगाया गया है। चौधरी, चौधराइन। पंडा, पंडाइन। आगे यहाँ पर जो नियम है, यह व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्द जो है, व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों में तथा प्राणियों के नामों में इन प्रत्यय हमें लगाना है, और यहाँ पर इन प्रत्यय लगा के हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। व्यवसाय सूचक और प्राणियों के नामों में हमें इन प्रत्यय लगाना है, तो यहाँ पर नाई यानी कि व्यवसाय सूचक शब्द हुआ। अब हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है? इन प्रत्यय लगा के हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। तो नाई, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ नाइन, यहाँ पर इन प्रत्यय लगाया गया है। धोबी, वह भी व्यवसाय सूचक शब्द हुआ, उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ धोबिन। तेली, उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ तेलिन। ग्वाला, ग्वालिन। लुहार, लुहारिन। बाघ, बाघिन। यहाँ पर घी, घी के पीछे हमें ई स्वर सुनाई देता है, ई, तो न तो दिया गया है, तो इन प्रत्यय यहाँ पर लगा। माली, मालिन। मालिक, मालकिन। भिखारी, भिखारिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। नाग, नागिन। सांप, सापिन। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि लड़का, तो का प्रत्यय को हम ई स्वर में यानी कि इकार अंत में बदलना था। आपने नियम में देखा कि आ स्वर होता है, उसको हम इकार अंत में बदलते हैं। तो लड़का का के पीछे हमें आ स्वर सुनाई देता है यहाँ पर, तो उसको हम ई स्वर में बदलेंगे, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ लड़की। वैसे ही बच्चा, बच्ची। घोड़ा, घोड़ी। बकरा, बकरी। टोकरा, टोकरी। मामा, मामी। बेटा, बेटी। पहाड़, पहाड़ी। कुमार, कुमारी। पुत्र और पुत्री। मेढक, मेढकी। तो उसी प्रकार आपको लिंग परिवर्तन के नियम के अनुसार कुछ व्यवसाय सूचक और लिंग परिवर्तन आपको करना होगा।